अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर आपको तफसीलात से आगाह करना मकसूद है। ये मामला है गुस्ताखाना मवाद का सोशल मीडिया पर वायरल होना और उसकी तशहीरी मुहिम से मुतालिक। और ये मामला लेकर गए हैं उमर नवाज़ और आमिर ज़फ़र साहब की जानिब से एक पटिशन जो है वो दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। और इस पटिशन को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जज जो हैं वो जस्टिस चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब जो है वो इसकी हेयरिंग कर रहे हैं। इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं जो सामने आए हैं जज साहब की जानिब से। तमाम तफसीलात से आपको आगाह करना है। जिन दोस्त अहबाब ने अब तक जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इल्तमास करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तमाम तफसीलात जो हैं वो कोशिश करूँगा कि आप तक बाहम सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करूँगा और इंतहाई मुस्तनद अंदाज़ में तमाम तफसीलात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये मामला है लाहौर हाई कोर्ट में रावलपिंडी बेंच में सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीरी मुहिम के ख़िलाफ़ एक पटिशन दायर की गई है उमर नवाज़ और आमिर ज़फ़र की जानिब से। इसमें जो पटिशनर की जानिब से राव अब्दुल रहीम एडवोकेट और राजा इमरान खलील एडवोकेट जो है वो जज साहब के सामने पेश हुए, चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब के सामने। और वफाक की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अदालत के रूबरू पेश हुए। FIA की जानिब से एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक परवेज़ साहब और दीगर हुकाम जो हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। PTA के डायरेक्टर लॉ, डायरेक्टर वेब मोहम्मद फ़ारूक साहब जो है वो भी अदालत के सामने पेश हुए। और इसके अलावा वफाकी वज़ारत इत्तलात और नशरियात, वफाकी वज़ारत IT और वफाकी वज़ारत मजहबी अमूर के नुमाइंदे भी अदालती हुक्म के ऊपर जो है वो वज़ारतों के वफाकी सेक्रेटरीज़ की जानिब से अदालत के सामने पेश हुए। यानी इसका मतलब ये है कि इंतहाई अहम नौइयत की ये जो है वो हेयरिंग हुई। जज साहब ने तमाम को तलब कर रखा था। वफाकी वज़ारत कानून के नुमाइंदे की भी अदालत में पेशी हुई। DPO चनियोट के पेश ना होने पर अदालत ने जो है वो बरहमी का इजहार किया और जो है वो नोटिस अगली तारीख पर पेश होने का पर वारंट गिरफ़्तारी जारी करने का अंदिया भी दिया। और ये भी बताया कि अगर वो पेश नहीं होंगे तो फिर उनकी जो है वो गिरफ़्तारी अमल में आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से बात हुई। सऊदी अरब, ईरान समेत दीगर ममालिक में खिदमात सर अंजाम देने वाले IT माहिर डॉक्टर मोहम्मद मंशाद सत्ती साहब से मुआवनत लेने का अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया। मज़ीद तफसीलात से अगर आपको आगाह करूँ तो इसकी जो तारीख़ है वो 15 नवंबर जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। और इसमें जज साहब ने पूछा मंशाद सत्ती साहब से कि आप कब तक पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, जिस पर मंशाद सत्ती साहब ने बताया कि मैं 1 हफ़्ते के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने जज साहब ने कहा कि आप IT के माहिरीन जो हैं, PTA के लोग जो हैं उनके साथ बैठें। PTA के लोग जो हैं वो मंशाद सत्ती साहब के साथ बैठें। और उन्होंने जज साहब ने जो है वो मंशाद सत्ती का शुक्रिया भी अदा किया। इसी से मुतालिक जो इंतहाई अहम बात है वो फाजिल जज साहब के रिमार्क्स है, जो कि हर जी शऊर आदमी जो पाकिस्तान में मुसलमान बसते हैं और उनके जो तमाम मामलात हैं उनसे मुतालिक इंतहाई अहम गुफ्तगू है जो जज साहब के अल्फाज जो है वो सामने है। मैं चाहूँगा कि मैं वो आपको मनोवन पढ़ के सुनाऊँ कि जज साहब ने रिमार्क्स जो दिए हैं वो इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं। और वो उन्होंने क्या कहा है। जज साहब ने कहा कि चनियोट SP इन्वेस्टिगेशन को तलब किया। सोशल मीडिया पर जारी गुस्ताखाना मवाद की तशहीरी मुहिम बहुत तकलीफ़ दे है। जज साहब के ये अल्फाज हैं जस्टिस चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब के। उन्होंने वफाकी वज़ारतों के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए ये जुमले कहे और साथ कहा कि सोशल मीडिया पर जारी गुस्ताखाना मवाद की तशहीरी मुहिम जो है वो
सोशल मीडिया पर जारी गुस्ताखाना मवाद की तशहीरी मुहिम के कुछ सबूत इस अदालत को दिखाए गए। मैंने जब से गुस्ताखाना मवाद देखा मुझे सुकून की नींद नहीं आई। फाजिल अदालत ने मज़ीद डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक परवेज़ को गुस्ताखाना मवाद जो मज़कूरा है वो दिखाने की हिदायत की। उसके बाद उन्होंने कहा जज साहब ने कि आप हज़रात को ये मवाद सिर्फ़ इस वजह से अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए दिखा रहे हैं कि आप हज़रात को मामले की संगीनी का एहसास हो और आप हज़रात दुरुस्त तौर पर इस अदालत की मुआवनत करें। ये मवाद देखकर सिर्फ तौबा तौबा करने के बजाय हमें इस गलीज़ तरीन मुहिम के सद्देबाब के लिए अमली इक़दामात करने हैं। डरें उस वक्त से जब ये आग खुदा न खास्ता हमारे घरों तक भी पहुंच जाएगी। चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब के ये रिमार्क्स थे। जज हैं लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के। उन्होंने कहा ये ना हो कि हमारे आंगन से भी खुदा न खास्ता धूल उठने लगे और फिर हम अफसोस करें। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर में मुलव्विस 90% गिरफ़्तार मुलज़िमान का ताल्लुक़ मुस्लिम घरानों से है। हर इंसान को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है। ये सूरत हाल देखने के बाद अब जब मेरे सामने मेरा बेटा आता है तो मैं कांप जाता हूँ। चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब ने मज़ीद कहा कि ज़रा सोचें कि कितना मुश्किल और अज़ियतनाक वक्त होता है जब किसी मुसलमान की औलाद खुदा न खास्ता गुस्ताख़ रसूल बन जाए। किसी मुसलमान की औलाद गुस्ताख़ रसूल बन जाए तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा भी करे, रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत भी चाहे और अपनी गुस्ताख़ औलाद को भी बचाए? क्या ऐसी सूरत में कोई मुसलमान दोनों तरफ चल सकता है? उन्होंने सवाल मज़ीद किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी हो और अपनी गुस्ताख़ औलाद की तरफ भी। जस्टिस चौधरी अब्दुल अज़ीज़ ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि क़याम पाकिस्तान के वक्त लाखों मुसलमान अपना सब कुछ छोड़कर पैदल हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ किस लिए आए थे? क्या क़याम पाकिस्तान के वक्त लाखों मुसलमानों की कुर्बानी इसलिए दी थी कि पाकिस्तान बनने के बाद इसी मुल्क में ये बदबख्त अल्लाह ताला की तौहीन करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करें, तमाम अंबिया इकराम की तौहीन करें? क़याम पाकिस्तान के वक्त ये नारा लगाया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जस्टिस चौधरी अब्दुल अज़ीज़ ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि फिर इस मुल्क का नाम हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा। फिर इस मुल्क के आइन की इब्तदाइया में हमने लिखा कि हाकमियत अल्लाह ताला की होगी। फिर इस मुल्क के आइन में हमने आर्टिकल 2A और दीगर इस्लामी दफ़ात भी शामिल की। हमारे मुल्क का आइन